सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, कल के वीडियो में हमने किया था पाठ 14 का पुनरावृत्ति। बच्चों, पाठ 14 में हमने प्रश्न उत्तर का पुनरावृत्ति किया था। तो आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल के वीडियो में किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, कल हम कर रहे थे पाठ 14 होली का प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? होली का दिन था। बच्चों, हमारा उत्तर था होली का दिन था। कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे? कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे? तो बच्चों, उत्तर है लोमड़ी, खरगोश, मोर, चकोर, भालू, हाथी सभी होली की तैयारी कर चुके थे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कौन सा दिन था? तो चलिए हम सिर्फ उत्तर लिखेंगे। प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1, कौन सा दिन था? तो बच्चों, जैसे हमने दोहराया था कौन सा दिन था? होली का दिन था। तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में, उत्तर 1 होली का दिन था। होली का दिन था। तो पहला हमारा प्रश्न है बच्चों, कौन सा दिन था? होली का दिन था। दूसरा प्रश्न बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे? प्रश्न है कौन होली की तैयारी कर चुके थे? तो बच्चों, उत्तर है लोमड़ी, खरगोश, मोर, लोमड़ी, खरगोश, मोर, भालू, चकोर, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे? लोमड़ी, खरगोश, मोर, भालू, चकोर, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। तो बच्चों, पहला प्रश्न था कौन सा दिन था? होली का दिन था। कौन कौन होली की तैयारी कर चुके थे? लोमड़ी, खरगोश, मोर, भालू, चकोर, हाथी सब होली की तैयारी कर चुके थे। तो बच्चों, यह थे 2 प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है भालू ने क्या बजाना शुरू किया? भालू ने क्या बजाना शुरू किया? तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है भालू ने क्या बजाना शुरू किया? प्रश्न 3 है भालू
भालू ने क्या बजाना शुरू किया। बच्चों, भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। तो उत्तर में हम लिखेंगे भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पिचकारी किसने और किस पर चलाई। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पिचकारी किसने और किस पर चलाई। किस पर चलाई। उत्तर में हम लिखेंगे पिचकारी हाथी ने पिचकारी लोमड़ी पर चलाई। हाथी ने पिचकारी लोमड़ी पर चलाई। पिचकारी किसने और किस पर चलाई। हाथी ने पिचकारी लोमड़ी पर चलाई। तो बच्चों, इस तरह से यह हमारा प्रश्न 3, भालू ने क्या बजाना शुरू किया। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। भालू ने ढोल बजाना शुरू किया। पिचकारी किसने और किस पर चलाई। हाथी ने पिचकारी लोमड़ी पर चलाई। इस तरह से यह हमारा तीसरा और चौथा प्रश्न था। अब हम करेंगे हमारा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न भी हम पढ़ चुके थे, आज हम इसे दोहरा रहे हैं बच्चों। हमारा 5वां प्रश्न है, भालू ने क्या किया। बच्चों, हमारा प्रश्न 5 है, भालू ने क्या किया। बच्चों, भालू ने क्या किया। भालू ने बाल्टी पर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे भालू ने बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। भालू ने बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। तो बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है, भालू ने क्या किया। भालू ने बाल्टी भर हरा रंग खरगोश पर डाल दिया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में है, फूल किसने डाले। फ पे बड़े की मात्रा फूल किसने डाले। फूल किसने डाले। उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 6। तो बच्चों, फूल तोते, चकोर और कोयल ने डाले। फूल तोते, कोयल और चकोर ने डाले। फूल किसने डाले।
फूल तोते कोयल और चकोर ने डाले। तो बच्चों इस प्रकार यह था हमारा छठा प्रश्न। और हमारा आखिरी प्रश्न है हिरण और लोमड़ी क्या लाए। हिरण और लोमड़ी क्या लाए। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। हिरण और लोमड़ी क्या लाए। हिरण और लोमड़ी क्या लाए। हिरण और लोमड़ी क्या लाए। तो उत्तर है हमारा 7। हिरण और लोमड़ी समोसे और मिठाई लाए। हिरण और लोमड़ी समोसे और मिठाई लाए। तो बच्चों इस प्रकार हमने जो कल वीडियो में प्रश्न उत्तर का रिविजन किया था या पुनरावृत्ति की थी वह हमने एक बार दोहरा लिया। चलिए हम आज का आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा आगे का अभ्यास है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। यहाँ पे हम कुछ प्रश्न लिखेंगे। हर प्रश्न में हमारे पास 3 विकल्प है, उनमें से एक विकल्प सही है, उस पर हम टिक लगाएंगे। तो सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। सही उत्तर के आगे टिक लगाओ। इसके बाद हमारा आज का पहला है क में हमारे पास है किसने ढोल बजाया। किसने ढोल बजाया। किसने ढोल बजाया। प्रश्न है हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है भालू। दूसरा विकल्प है मोर। तीसरा विकल्प है हाथी। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है किसने ढोल बजाया। तो बच्चों ढोल किसने बजाया था। भालू ने बजाया था, इसलिए हम पहला विकल्प भालू के आगे टिक लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 विकल्प है। एक है भालू, मोर, हाथी, लेकिन पहला विकल्प भालू सही उत्तर है, इसलिए हम उसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2 है हमारा ख में प्रश्न है सब किसकी तैयारी कर चुके थे। 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 सब दशहरा, दिवाली या होली किसकी तैयारी कर चुके थे। दशहरा, फिर है दिवाली या होली। तो बच्चों हमने पाठ में क्या पढ़ा है। हमने पाठ में किस त्योहार के बारे में पढ़ा है। सबने किसकी तैयारी की थी। पाठ में हमने होली के त्योहार के बारे में पढ़ा है। सबने होली की तैयारी कर ली थी, इसलिए हम आखिरी विकल्प जो हमारा होली है उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न था किसने ढोल बजाया, भालू, मोर या हाथी। तो उत्तर है भालू, इसलिए हमने भालू के आगे सही का निशान लगाया।
दूसरा प्रश्न है, सब किसकी तैयारी कर चुके थे? सब किसकी तैयारी कर चुके थे? दशहरा, दिवाली या होली? तो पाठ में हमने पढ़ा कि सबने होली की तैयारी कर चुके, सब होली की तैयारी कर चुके थे, इसलिए हम होली के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह हमने अपना दूसरा प्रश्न किया। अगला हमारा प्रश्न है ग। अगला प्रश्न है ग। तो बच्चों ग है, सबने एक दूसरे को क्या लगाया? प्रश्न है हमारा ग, सबने, सबने, सबने एक दूसरे को क्या लगाया? सबने एक दूसरे को क्या लगाया? तो उत्तर में फिर हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है रंग, गुलाल या पानी। तो बच्चों हमारा पहला है विकल्प रंग, गुलाल या पानी, या पानी, पानी, रंग, गुलाल या पानी। तो बच्चों सबने सबको क्या लगाया था? सबने सबको या एक दूसरे को क्या लगाया था? गुलाल लगाया था। इसलिए हम गुलाल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है घ। घ में हमारे पास विकल्प है भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला? भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला? भालू, भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला? कैसा पानी डाला? तो बच्चों भालू ने खरगोश पर हरा रंग डाला। कैसा पानी डाला? नीला, पीला या हरा? तो यहाँ हमारे पास विकल्प में है नीला, पीला, पीला या हरा, या हरा, हरा। तो उत्तर है हरा, इसलिए हम हरा के आगे सही का निशान लगाएंगे। भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला? नीला, पीला या हरा? भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था, इसलिए हम हरा के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा बच्चों ग है, प्रश्न ग है, सबने एक दूसरे को क्या लगाया? रंग, गुलाल या पानी? तो हम यहाँ लिखेंगे गुलाल। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया था, इसलिए हम यहाँ पे गुलाल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद भालू ने खरगोश पर कैसा पानी डाला? भालू ने खरगोश पर नीला, पीला या हरा पानी डाला? तो हम भालू ने खरगोश पर हरा पानी डाला था, इसलिए हम हरा के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, उसके बाद अगला प्रश्न है अंग। बच्चों इसमें हमारा है कौन छिपकर बैठा था? बच्चों कौन छिपकर बैठा था? कौन छिप कर बैठा था? कौन छिपकर बैठा था? बच्चों कौन छिपकर बैठा था? उत्तर है, यहाँ पे हमारा उत्तर है खरगोश, चकोर या शेर। खरगोश, खरगोश, चकोर, चकोर या शेरू। तो बच्चों कौन छिपकर बैठा था? खरगोश, चकोर या शेरू? तो बच्चों उत्तर है शेरू। तो हम शेरू के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो उत्तर है शेरू, हम शेरू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद च में हमारे पास है शेर को किसने खोज निकाला? शेर को किसने खोज
खोज निकाला। शेर या शेरू को किसने खोज निकाला? तो हमारे पास उत्तर है तोता, मोर या भालू। उत्तर में हमारे पास है तोता, मोर या भालू, तोता, मोर या भालू। तो बच्चों तोता, मोर या भालू। शेरू को किसने खोज निकाला था? मोर ने खोज निकाला था। तो हम मोर के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा, मोर ने खरगोश को खोज निकाला था और खोज निकालने के बाद वो बहुत खुश हुआ था क्योंकि सबने मिलकर उसको खूब रंग लगाया था। किसको खूब रंग लगाया था? शेरू को। और यह देखकर वह बहुत खुश होकर के मोर खूब नाचा था। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह प्रश्न भी समाप्त होता है। इसके बाद हम इस पाठ में हमने कुछ वाक्य बनाए थे। उन वाक्यों को हम यहाँ पे लिख करके फिर से उनसे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा। पाठ में हमने होली त्यौहार के बारे में पढ़ा था। होली त्यौहार के बारे में हमने पढ़ा और समझा कि किस तरह से हम होली मनाते हैं और उस दिन क्या क्या करते हैं। लेकिन बच्चों इस पाठ में जिस होली के बारे में हमने पढ़ा है वह होली थोड़ी सी अनूठी है या अलग है, जिसमें कि जंगल के पशु पक्षी होली खेल रहे हैं। तो बच्चों चलिए इस पाठ में से कुछ शब्दों को लेकर के हम वाक्य बनाते हैं। उन शब्दों को हम वाक्यों में बदलते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। तो हमारा पहला वाक्य शब्द है बच्चों होली। तो बच्चों यहाँ पे हम होली पे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। सबसे पहले तो होली रंगों का त्यौहार है। सबसे पहला वाक्य जो हम होली पर बनाएंगे वह बनाएंगे कि होली रंगों का त्यौहार है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं होली रंगों का त्यौहार है, इस दिन हम रंग से खेलते हैं, तो हम आराम से वाक्य बना सकते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है। फिर उसके बाद होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, यह भी वाक्य बना सकते हैं कि होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। उसके बाद होली के दिन हम सब मिलजुल कर रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। बच्चों आप भी अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि होलिका जलाने के दूसरे दिन हम होली मनाते हैं। होली के दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं। होली के दिन हम एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो हम होली से बना सकते हैं। तो पहला हम जो यहाँ वाक्य बनाएंगे होली रंगों का त्यौहार है। तो हम यहाँ लिखेंगे होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। अब इसके नीचे यहाँ पे हम बनाएंगे होली रंगों का त्योहार है। तो बच्चों हम जिस शब्द का वाक्य बनाते हैं उस शब्द के नीचे लाइन खींचते हैं या उसे अंडरलाइन करते हैं। तो हम इसके नीचे भी अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है शोर। अगला शब्द है शोर। बच्चों शोर का भी हम बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। होली के दिन हम शोर मचाते हुए टोली में घूमते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के दिन हम शोर मचाते हुए टोली में घूमकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हमें कक्षा में हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। और फिर हम बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो हम शोर का भी बहुत से वाक्य बना सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना
मचाना चाहिए। हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। तो बच्चों, क्योंकि हम यहाँ शोर का वाक्य बना रहे हैं तो शोर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद तीसरा बच्चों, तीसरा शब्द है हमारा पिचकारी। होली के दिन हम पिचकारी से रंग खेलते हैं। होली के दिन हम पिचकारी से रंग खेलते हैं और पिचकारी से हम दूसरों पर, या फिर होली के दिन हम पिचकारी में रंग भरकर दूसरों पे डालते हैं, या पिचकारी से खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है। आप जो भी वाक्य बनाना चाहें जिससे पिचकारी का मतलब ही स्पष्ट हो जाए और उसके बाद हम कोई अच्छा सा वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला वाक्य है पिचकारी। पिचकारी। बच्चों, होली के दिन, होली के दिन पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। होली के दिन पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला वाक्य था होली। होली रंगों का त्योहार है। शोर, हमें कक्षा में शोर नहीं मचाना चाहिए। पिचकारी। होली के दिन पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली के दिन पिचकारी से हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा यह वाक्य भी पूरा हो गया। उसके बाद हम दो और वाक्य बनाएंगे। हमारा तीसरा वाक्य है पानी। बच्चों, पानी। पानी पर भी हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। पा, न पे बड़ी की मात्रा नी। पानी के बिना हम नहीं जी सकते। सभी जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता होती है, या फिर पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। पानी हम बहुत सारे उपयोग में लाते हैं। पानी हमारे बहुत सारे उपयोग में आता है। तो इस तरह से आप पानी पर भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं। हमारा अगला वाक्य है बच्चों, पानी जीवन के लिए जरूरी है। तो हम पानी पर बनाएंगे, पानी जीवन के लिए जरूरी है। पानी जीवन के लिए जरूरी है। पानी जीवन के लिए जरूरी है। पानी के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। या फिर हम बना सकते हैं पानी पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों, समोसे। समोसे। मुझे समोसे बहुत पसंद हैं। मुझे समोसे बहुत पसंद हैं। या फिर आप बना सकते हैं मेरी माँ बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं। मेरे घर के पास एक समोसे की दुकान है। तो आप इस तरह से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज का अपना यह अभ्यास यही समाप्त किया। अगले अभ्यास में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।